पिछले वीडियो में आप लोगों को समुच्चय में उपसमुच्चय के बारे में बताया गया था। उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या भी बताई गई थी और किसी समुच्चय से उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं ये भी बताया गया था। आज आप लोगों को घात समुच्चय के बारे में बताया जाएगा। घात समुच्चय, जिसे पावर सेट्स भी कहते हैं, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अर्थात किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों को निकालने के बाद उसे यदि मझले कोष्ठक के अंदर रख दिया जाए तो वो उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। आइए इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे यदि एक समुच्चय ए है जिसमें 1 और 2 ये केवल 2 अवयव हैं, तो इस समुच्चय के उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 4 उपसमुच्चय बनेंगे। पहले बताया भी गया था 2 टू द पावर n उपसमुच्चयों की संख्या। यहाँ पर n 2 है, इसलिए उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर n अर्थात 2 टू द पावर 2 बराबर 4। इसलिए इसका घात समुच्चय पी ए बराबर हो जाएगा, जितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे, एक 5 बनेगा, 1, 2 और 1, 2 को मिला करके एक समुच्चय बनेगा। इन सभी समुच्चयों को एक मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाएगा तो ये इस समुच्चय का घात समुच्चय हो जाएगा। किसी भी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या यदि पूछा जाए तो यहाँ पर वही सूत्र लगेगा 2 टू द पावर n, और n यहाँ पर 2 अवयव हैं अर्थात 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 होगा। इस तरह से किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय को ज्ञात किया जा सकता है। समष्टीय समुच्चय, जिसे यूनिवर्सल सेट्स भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। समष्टीय समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है जो उपसमुच्चय हैं। अर्थात यदि किसी समुच्चय के दिए गए सभी समुच्चय उपसमुच्चय हों तो उस समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं और इसके उपसमुच्चयों को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आदि से प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण से देखिए। यदि कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और B इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6 तथा C इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, तो U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को समष्टीय समुच्चय के रूप में लिया जा सकता है। यहाँ समुच्चय U में A के भी अवयव हैं, B के भी अवयव हैं तथा C के भी अवयव हैं। इसलिए यह समुच्चय U A, B और C का समष्टीय समुच्चय है। इसे राजा समुच्चय भी कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख या वेन डायग्राम्स समुच्चयों के मध्य अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख
कहते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। किसी समष्टीय समुच्चय को प्रायः एक आयत और उसके उपसमुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वेन आरेख में प्रदर्शित करने के लिए एक आयत और उसके अंदर वृत्तों का प्रयोग किया जाता है। आइए एक एक उदाहरण करके देखते हैं। जैसे पहला नंबर में, यदि U अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हो और कैपिटल A स्वरों का समुच्चय हो तो A प्रॉपर सबसेट ऑफ U अर्थात A U का उचित उपसमुच्चय है। इस प्रकार चित्र में दर्शाया जाएगा। यहाँ पर U समष्टीय समुच्चय का कार्य कर रहा है तथा A उसका उपसमुच्चय का कार्य कर रहा है, क्योंकि सभी स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए एक आयत का निर्माण किया जाएगा। इस आयत को U से डिनोट कर दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर समष्टीय समुच्चय U हो जाएगा। इस पूरे आयत को दिखाया जाएगा तथा जो A है उसे एक वृत्त के अंदर दिखा दिया जाएगा और यह वृत्त इस आयत के अंदर है, इसलिए A इस U का उपसमुच्चय है और U यहाँ पर समष्टीय समुच्चय है। इस चित्र में आयत और वृत्त दोनों का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है, यदि A B का उचित उपसमुच्चय हो और A B के बराबर ना हो तो A और B को इस प्रकार चित्र में प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर भी B A का अधिसमुच्चय है, इसलिए इस वृत्त में B को प्रदर्शित कर देंगे तथा इस वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त बनाया जाएगा जो समुच्चय A का होगा। यह B का उचित उपसमुच्चय है, इसलिए B के अंतर्गत पाया गया है तथा इस B को भी वृत्त में ही प्रदर्शित किया गया है। यहाँ U नहीं है, इसलिए इसे आयत के अंदर नहीं लिखा गया है। एक तीसरा उदाहरण है जिसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है। यदि कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और B इज इक्वल टू 3, 4, 7, 8 तथा U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इसे वेन आरेख में इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर U समष्टीय समुच्चय है, A और B U के उपसमुच्चय हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए एक आयत का प्रयोग करेंगे। इस आयत के अंदर समष्टीय समुच्चय U के सभी अवयव होंगे, अर्थात 1 से लेकर 9 तक ये सभी संख्याएं इस आयत के अंतर्गत होंगे। लेकिन यहाँ पर समुच्चय A और समुच्चय B में अलग अलग अवयव दिए हुए हैं और कुछ अवयव ऐसे हैं जो A और B दोनों में उपस्थित हैं। यहाँ पर 3, 4 A में भी है और 3, 4 समुच्चय B में भी है। इसलिए इस समुच्चय A और B के लिए 2 वृत्तों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये दोनों वृत्त में कुछ भाग ऐसा होगा जो दोनों में उपस्थित होगा। उस भाग में ही जो अवयव दोनों में उपस्थित हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। 3, 4 को उभयनिष्ठ भाग में प्रदर्शित किया गया है और समुच्चय A के अवयव जो शेष 1 और 2 मिल रहे हैं उनको
इसके अंतर्गत ए में 1 2 में प्रदर्शित किया गया तथा बी के शेष अवयव 7 और 8 को समुच्चय बी में ये 7 और 8 को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए और बी में नहीं हैं लेकिन समष्टीय समुच्चय यू में हैं, उनको इस आयत के अंदर लिखा गया है। वो अवयव हैं 5, 6 और 9। इनको आयत के अंदर लिख दिया गया क्योंकि ये न ए में है न बी में है। जो ए में है और बी में है दोनों में सम्मिलित हैं, उनको इस उभयनिष्ठ भाग में लिख दिया गया है। जो ए में केवल हैं बी में नहीं हैं, उन्हें ए के अंतर्गत रख दिया गया है। इसी प्रकार जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं हैं, उसे यहाँ पर 7 और 8 को प्रदर्शित कर दिया गया है। इस प्रकार से अंकों को वेन आरेख में प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें यदि कोई समस्या है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक और आगे बाद में बताया जाएगा।